नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि झारखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। आज मैं आपको दिखाऊंगा झारखंड में स्थित एक खूबसूरत जलप्रपात जो दसम फॉल या दसम जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। यह रांची से जमशेदपुर जाने वाले नेशनल हाईवे 33 पर राइट साइड में तैमारा विलेज वाले रास्ते पर कांची नदी पर स्थित है। यानी रांची से 40 किलोमीटर और NH 33 से 10 किलोमीटर राइट में स्थित है। यहाँ तक रांची एयरपोर्ट या रांची रेलवे स्टेशन से कैब लेकर आसानी से पहुँच सकते हैं। ये सामने सबसे पहले पार्किंग एरिया है। और हाँ दोस्तों, जिन्हें मेरा वीडियो पसंद आए वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। यह जलप्रपात ज़मीन से 144 फीट ऊंचाई से गिर रहा है। दसम फॉल की सुंदरता को करीब से सेफली देखने के लिए कई व्यू पॉइंट बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ व्यू पॉइंट से मैं इस फॉल को आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ लोकल महिलाएं मशरूम बेच रही हैं। ये पहला व्यू पॉइंट है। दसम फॉल का असली नाम दा सोम है, जो स्थानीय भाषा में दा का अर्थ पानी और सोम का अर्थ जमाव होता है। कांची नदी का पानी 144 फीट की ऊंचाई से बहता है, जिससे एक शानदार झरना उत्पन्न होता है, जिसे दसम फॉल कहा जाता है। ये दूसरा व्यू पॉइंट जिसके करीब हम पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिक ऊंचाई से गिरने की वजह से इस झरने में गिरते समय 10 धाराएं बनती है। इन्हीं धाराओं की वजह से इस जलप्रपात का नाम दसम जलप्रपात पड़ा। धीरे धीरे हम इस झरने के करीब जा रहे हैं। ये तीसरा व्यू पॉइंट है, जहाँ स्थानीय महिला कुछ सजावट का सामान बेच रही हैं। ये सामने जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आगे देखिए, ये चौथा व्यू पॉइंट है। अब मैं सुनाता हूँ इस वादी की एक ऐसी प्रेम कथा के बारे में जिसका अंत दर्दनाक हुआ। मैं बात कर रहा हूँ छैला संधू और बिंदी की प्रेम कथा के बारे में। छैला संधू इस जलप्रपात के राइट साइड में एक गांव में रहता था और बिंदी जलप्रपात के लेफ्ट साइड में एक गांव में रहती थी। छैला हर रोज़ एक बड़ी लता को पकड़कर जलप्रपात पार कर जाता था और बिंदी से मिलता था और प्रेम भरी बातें करता था, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करता था। ये प्रेम कथा भी हीर रांझा की तरह इन वादियों में पॉपुलर हो गई थी। ये बात कुछ लोगों को खटक रही थी। उन्होंने इस लता को आधा काट दिया। एक दिन जैसे ही छैला लता को पकड़कर जलप्रपात को पार करने की कोशिश कर रहा था, वह लता टूट गई और लता के साथ ही छैला इस जलप्रपात में गिर गया और इसकी गहराई में अनंत काल के लिए समा गया, खो गया। और इस प्रकार इस प्रेम भरी कहानी का दर्दनाक अंत हुआ। इस जलप्रपात का साफ और पारदर्शी पानी इसे खास बनाता है। यहाँ का नज़ारा मानसून के मौसम में और भी सुहाना हो जाता है और लोग यहाँ पिकनिक और छुट्टियाँ बिताने बड़ी संख्या में आते हैं। यह झारखंड का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस फोटोजेनिक पर्यटन स्थल के आसपास मौजूद हरियाली और जंगल इसकी खूबसूरती को दुगनी करते हैं। ये वाटरफॉल पलास, बेर, साल, केंदू और कुसुम जैसे पेड़ों से घिरा है। इन पेड़ों पर लाह या लाख का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में पूरे झारखंड का 36% लाख उत्पादन किया जाता है और लाख की खेती में झारखंड पूरे भारत में नंबर 1 है। दसम फॉल घूमने जा रहे पर्यटकों को सुरक्षा कारणों से कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इतनी ऊंचाई से गिरता पानी चट्टानों के बीच काफ़ी गहरे गड्ढे बना देता है और ये गड्ढे कई दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। इस जलप्रपात की गहराई ज़्यादा होने और प्राकृतिक जल विद्युत धारा उत्पन्न होने के कारण लोगों को पानी के ज़्यादा अंदर जाने और नहाने से मना किया जाता है, मगर इन सावधानियों का उल्लंघन करने के कारण हर वर्ष कुछ लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें
और अब इस वाटरफॉल की आवाज़ की गूंज और इसके आसपास की हरियाली की सुंदरता का आनंद लें।